व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाए, मन बोध कहे कि भूखे बुताए। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। राजा लोग कहते हैं, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, ना मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, इसे अपना बड़ा सौभाग्य समझो। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवित और जन्म को सफल कर लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विश्व और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थीं। खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई, महान विषधर बाष्पी नाग की मथानी का कार्य किया, अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने में बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, जैसे उपकरण से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। सभी सीता जी के रूप की उपमा करते हुए इतने में सखियां सीता जी को लेकर चलती हैं। चली संगे ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी।
सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जनक जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरदावली कहते चली आए। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट भले उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकले महिपाल। पन विदेह कर कहई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उससे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों के की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकला उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक्कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह धनुष उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक्कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले आते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है। भूप सहसे दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मनुजे से। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी ललचायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाते हैं। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष
धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने, राजा जनक कहते हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी ना छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तना उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे, जम न रह सके। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले।